हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सौरभ बंसल, चैनल का नाम है स्टॉक केयर। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि और बहुत सारी वीडियोज बनाने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आपके पास एक लिमिटेड मनी है और आप मुझसे ये पूछते हो कि सर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो हमें कौन सा रास्ता ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसमें हमारे सफल होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इंट्राडे वर्सेस ऑप्शन ट्रेडिंग। और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ऑप्शन ऑप्शन बायर की तरफ से बात करूंगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलर बनना चाहते हो उस केस में तो आपको काफी मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी। और ये कंडीशन में पहले लेके चल रहा हूं कि लिमिटेड मनी अगर है तो उस केस में आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब अगर आप बाई करना चाहते हो कॉल बाई और पुट बाई, क्योंकि वहां पे एक प्रीमियम पे करना पड़ता है बस केवल, या फिर आप इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहो उसी अमाउंट से, तो कौन सा बेटर रहेगा। तो हालांकि दोनों को डिस्कशन करने के बहुत सारे पॉइंट्स पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन जो मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूंगा वो केवल इस बात पे बेस करूंगा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उससे हम कितना बड़ा प्रॉफिट या लॉस कमा सकते हैं, इसके बेस पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। और मैं जो डिस्कस करना चाहता हूं वो एक रियल एग्जांपल से डिस्कस करना चाहता हूं। और वो एग्जांपल मैं रिलायंस के शेयर्स का ले लूंगा कि अगर रिलायंस के शेयर्स में हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो किसमें हमें कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर मूवमेंट हमारे फेवर में आता है या नहीं आता है तो फिर कितना ज्यादा हमें लॉस या प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। एक चार्ट ओपन करूंगा मैं और वहां पे देखते हैं रिलायंस का एक, अगर इंटरडे ट्रेडिंग करनी है और अगर आपको कॉल बाई करनी है तो कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं एट द मनी कॉल के बेस पे कंपैरिजन करूंगा। आउट ऑफ द मनी बहुत ज्यादा रिस्की होती है, इसलिए उसको करने का फायदा नहीं है। और इन द मनी में बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है, प्रीमियम का अमाउंट बढ़ जाता है क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो उस केस के अंदर अगर बाई चांस डायरेक्शन उल्टा हो जाए तो ज्यादा बड़ा लॉस हो जाएगा। तो मैं एक सेफ जो हम प्रीमियम जनरली मानते हैं एट द मनी उसको लेके चल रहे हैं, और उसी अमाउंट से हम इंटरडे ट्रेडिंग करें तो कौन सा बेनिफिशियल रहेगा। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, मैं दिखाता हूं आपको इस चार्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक चार्ट ओपन किया हुआ है। तो पहले हम चलते हैं इसके ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। कोटेक नियो में आपको करके दिखा रहा हूं, जो कोटेक सिक्योरिटीज होती है इसमें मैंने ऑप्शन चेन के लिए ओपन किया। और इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है स्पॉट प्राइस 1367.80। तो हम जो एटीएम कॉल है वो है 1370 की। तो 1370 अगर हम ये कॉल खरीदते हैं तो हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। हम बाई पे जाते हैं तो देखते हैं 500 का लॉट है, 500 का लॉट है, और जो समय करंट प्राइस चल रहा है वो 25.6 चल रहा है। तो 12,800 रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। आप इसको समझ लो कि अगर 500 शेयर्स का एक लॉट है और आप खरीदते हो और इस समय जो प्राइस चल रहा है एटीएम का वो 25 रुपए 60 पैसे चल रहा है, तो आपको 12,800 रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। इसकी एक्सपायरी 28 अगस्त की है। आज 10 अगस्त है, 28 अगस्त की इसकी एक्सपायरी है, क्योंकि स्टॉक में जो एक्सपायरी होती है वो मंथली एक्सपायरी होती है। तो अभी हम इस पर वापस आएंगे, पहले हम ये देख लेते हैं अगर इतने ही पैसे से हम इंट्राडे ट्रेडिंग करना तो कितने शेयर्स हम खरीद सकते हैं। तो हम आते हैं इसके प्राइस पे 1367। तो हम कितने शेयर्स खरीद सकते हैं, तो जो 12,800 प्रीमियम आप लगा सकते हो कॉल खरीदने के लिए, इसको आप 5 टाइम्स कर दो। सर 5 टाइम्स क्यों? क्योंकि इंट्राडे में आपको लीवरेज मिलता है। लीवरेज का मतलब होगा कि आपको ब्रोकर 5 टाइम्स ट्रेडिंग करने की परमिशन देता है। तो अगर आपके पास 12,800 रुपए हैं तो आप 64,000 रुपीज तक की ट्रेडिंग कर सकते हो, 64,000 रुपए की। तो 64,000 आपके पास है और एक शेयर है 1367.80 का, तो आप करीब 46 शेयर्स खरीद पाएंगे। मतलब आपके पास छोटा सा अमाउंट है 12,800, लेकिन इंट्राडे में आप कर पाएंगे क्योंकि लीवरेज के कारण अच्छी ट्रेडिंग, तो आप 64,000 रुपए के शेयर्स खरीद पाएंगे। और एक शेयर 1367.80 का है तो आप 46 शेयर्स खरीद पाएंगे, 40 शेयर्स। अब मैं ये मानता हूं कि सपोज करते हैं 2% का मूवमेंट होता है एक दिन के अंदर, अगर मार्केट में सब कुछ है, कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं आती है, तो करीब 2% का मूवमेंट में लेके चलता हूं। मैं देख लेता हूं कि फ्राइडे को कितने का मूवमेंट रहा था। फ्राइडे में क्यों देख रहा हूं, क्योंकि आज संडे है और कल राखी का त्योहार था और सैटरडे था, सॉरी सैटरडे की वजह से बंद था। तो फ्राइडे को जो लो गया है वो है 1365 और हाई गया है 1397। 1397 और इसमें से माइनस कर देते हैं 1365, करीब करीब 32 पॉइंट्स का वेरिएशन हुआ है। लेकिन 32 पॉइंट का तो एग्जैक्टली लेके नहीं चल सकते हो आप। 32 पॉइंट का मतलब करीब करीब हो जाएगा आपके लिए 2.5% के आसपास हो जाएगा, क्योंकि करीब जो शेयर्स चल रहा है इस समय वो 1367 रुपए का है। तो करीब करीब 2.5% का,
लेकिन 2.5% भी लेना गलत है, क्योंकि एग्जैक्टली तो आप बिल्कुल लोएस्ट पे खरीदो और हाईएस्ट पे बाहर निकल जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आप तो बीच में कहीं मूवमेंट पकड़ोगे। तो मैं ये मानता हूं कि आप 2% के वेरिएशन आपको मिलेगा, या तो प्लस या नेगेटिव। हम ये मान के चलते हैं कि 2% आपको मिलता है, पॉजिटिव मिलता है आपके लिए। तो अगर 1367 रुपए का है तो करीब 27 रुपए आप एक शेयर पे कमा लोगे, 2% अगर ऊपर बढ़ता है। और 46 शेयर्स आपने खरीदे थे तो 1242 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। 1242 आप, मैंने कैसे कैलकुलेशन करी, मैंने ये कि 2% का मूवमेंट अगर आपको मिल जाता है तो करीब करीब आपको 27 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट होगा, और 46 शेयर आपने खरीदे थे तो आपको 1242 रुपए का प्रॉफिट होगा। और अगर 2% का आपको लॉस हो जाता है तो आपको जो मतलब दो लॉस से मतलब आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, आपने खरीदे थे लेकिन नीचे की तरफ चला गया, तो जो आपको लॉस होगा वो भी आपको 1242 रुपए का होगा। तो करीब करीब 1250 रुपए के आसपास या तो आप प्रॉफिट कमा लोगे या आपको लॉस हो जाएगा। अगर आपके पास 12,800 पड़े हुए हैं और रिलायंस कंपनी का शेयर्स में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। अब सर इससे हम अगर चाहें कि हमें करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग, तो 500 शेयर्स का एक आप लॉट खरीद लोगे 12,800 से। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है सर, हम ऑप्शन में भी तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, हाँ उसमें भी कर सकते हो। पहले इंट्राडे की बात नहीं करते हैं, पहले हम ये मानते हैं कि हम इसको होल्ड करते हैं। अब एक्सपायरी तक अगर आउट ऑफ द मनी ही रहती है तो आपका पूरा 12,800 रुपये बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अगर आउट ऑफ द मनी रहती है तो आपका प्रीमियम जीरो हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आपका 12,800 रुपये चला जाएगा। और सर इन द मनी आती है फिर तो प्रॉफिट है, हाँ इन द मनी में प्रॉफिट है, लेकिन कम से कम इन द मनी इतना आना चाहिए कि 12,800 प्रीमियम के बाद आपको प्रॉफिट हो। 12,800 और इसको मैं डिवाइड करता हूं 500 से, क्योंकि 500 का लॉट था, तो एक शेयर करीब करीब ये समझो कि आप 25-26 रुपए बढ़ता है तो ब्रेक इवन पे आओगे। एक शेयर 25-26 रुपए बढ़ेगा तो इसका मतलब हो गया करीब करीब 13,000 रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट होगा। तो आप प्रीमियम दे चुके हो 12,800 का, तो ब्रेक इवन पे आओगे। तो अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो आपके डायरेक्शन में, मतलब जो प्राइस बढ़े वो कम से कम 25 रुपए तो कम से कम पहले ये बढ़े 25-26 रुपए, कि आप कहां पे आ पाओ, आप बिल्कुल ब्रेक इवन पे आ पाओ। उसके ऊपर जो बढ़ेगा फिर आपके लिए प्रॉफिट होगा। और अगर आप इसके नीचे रह जाते हो या आउट ऑफ द मनी रह जाते हो तो आपको लॉस होगा। इन द मनी में आने के बाद भी आपको लॉस हो सकता है, अगर आपका प्रॉफिट आपके प्रीमियम से कम होता है तो आपको लॉस हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं कि अगर आप करते हो ऑप्शन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि ऑप्शन में भी आप डिसाइड कर लो कि हम एक दिन के अंदर ही निकल जाएंगे बाहर, तो अगर मूवमेंट आ जाता है और 2% का मूवमेंट आ जाता है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। 2% का मूवमेंट आने का मतलब हो गया करीब करीब ये मान के चल रहा हूं कि मैं 25-26 पॉइंट बढ़ेगा, और अगर 25-26 पॉइंट बढ़ता है तो करीब करीब जो आपका प्रीमियम है वो करीब 10-12 रुपए के आसपास बढ़ सकता है। सर 10-12 क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो एटीएम के पास डेल्टा होता है, अब जो न्यू यहाँ पे बैठे हुए हैं ट्रेडर्स, उनको डेल्टा भी समझना पड़ेगा। 1 रुपए अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो डेल्टा की वजह से जो आपका प्रीमियम बढ़ेगा पूरे 1 रुपए नहीं बढ़ेगा, वो 60 पैसे के आसपास बढ़ेगा। एटीएम में डेल्टा करीब 60 पैसे होता है। तो सर फिर तो 60 पैसे का मतलब अगर 25 पॉइंट का भी मूवमेंट आया तो 25 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 रुपए हो गया। लेकिन साथ में इसमें थीटा भी लग रहा होगा, टाइम डिके भी हो रहा होगा, तो टाइम डिके की वजह से आपका कम भी होगा। अब ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपायरी में कितना टाइम बचा हुआ है। तो बहुत ही कैलकुलेशन आपको लेकर चलनी पड़ेगी। 2% के मूवमेंट के बाद भी आप ये मत समझो कि 2% के मूवमेंट में 25-26 रुपए बढ़ा तो 25-26 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। नो, 25-26 रुपए के भी अगर बढ़ता है तो आपका जो प्रीमियम बढ़ रहा होगा वो डेल्टा के हिसाब से बढ़ रहा होगा, तो वो 60 पैसे के हिसाब से 15 रुपए बढ़ेगा। लेकिन थीटा कम भी कर रहा होगा तो कम भी हो जाएगा। तो 10-12 रुपए के आसपास बढ़ा, अगर मैं 10 रुपए मान लूं और 500 का लौटता आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है ये कि बड़ा सर मजा आ गया। लेकिन इसमें अगर आपके डायरेक्शन में नहीं गया और नीचे की तरफ चला गया तो आपका प्रीमियम और रैपिडली कम हो जाएगा, एकदम से ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपके लिए जब दूर की स्ट्राइक प्राइस हो जाती है तो प्रीमियम वैसे भी कम होता है और थीटा भी लग रहा होगा, थीटा की वजह से और भी कम हो रहा होगा। अब निकलना ही अगर आपको, आपने डिसाइड ही कर लिया कि मैं एग्जिट कर ही जाऊंगा इंटरडे के अंदर, तो फिर आप बहुत बड़ा लॉस देके निकल सकते हो। बहुत बड़ा लॉस क्यों दोगे आप? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस दूर जाने से आपका प्रीमियम कम होगा और साथ में थीटा की वजह से भी आपका प्रीमियम कम होगा। दोनों वजह से आपका प्रीमियम कम होगा तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है इसके अंदर। हालांकि प्रीमियम से ज्यादा का लॉस नहीं होगा आपके लिए जो प्रीमियम आपने पे किया है, लेकिन तब भी इंटरडे में जो एक लिमिट थी लॉस की 1250 रुपए के आसपास, उससे आपको ज्यादा लॉस हो सकता है। तो सर ज्यादा प्रॉफिट भी है और ज्यादा लॉस भी है।
लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत सारी बातें आपको देखनी पड़ेंगी। आपको थीटा देखना पड़ेगा, डेल्टा देखना पड़ेगा, गामा देखना पड़ेगा, आपको वेगा देखना पड़ेगा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देखनी पड़ेगी। उतने सबके बावजूद आपको अगर प्रॉफिट कमा पाते हो आप, तब फिर आपके लिए है। और आपके उसमें डायरेक्शन में आ भी जाए, अपोजिट में चला गया तो बड़ा लॉस हो जाएगा। जबकि इंट्राडे के अंदर बहुत बड़ा लॉस भी नहीं हो रहा है 2% में, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। एक रीजनेबल प्रॉफिट लेके आप मार्केट से बाहर निकल सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि मैंने अभी क्या कंपैरिजन आपको करके दिखाया। और मैं फिर कह रहा हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपको जो ग्रीक्स होते हैं उनको तो जरूरी सीखना चाहिए, जिसको हम थीटा कहते हैं, जिसको डेल्टा कहते हैं, गामा कहते हैं, वेगा कहते हैं, और वी आई के इम्प्लाइड वॉलेटरी IV कहते हैं जिसके लिए। और प्लस ये भी डिसाइड करना जरूरी होता है कि इन द मनी लें, एट द मनी लें, या आउट ऑफ द मनी लें। तो जब आप पहले इंटरडे से शुरुआत करो और इंटरडे में आपको मास्टरी हो जाए और डिसिप्लिन आ जाए, क्योंकि ये मैं पर्सनली भी मानता हूं और बाकी जितने भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं उन सब में बड़े बड़े ट्रेडर्स जो ऑथर्स हैं सबने लिखा है, मार्केट में अगर आपको सस्टेन करना है तो आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, कहाँ पे एग्जिट करना चाहते हैं, और मन को कड़ा करना पड़ेगा। तो इंटरडे ट्रेडिंग अगर आप सीख जाते हो, उसी के बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आओ, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक बात तो आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई साहब, दोस्ती तभी हमारी आगे बनी रहेगी। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।